बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार बकरा ईद स्पेशल की रेसिपी बनने जा रही है। मटन बिरयानी मैरिनेट करेंगे मटन को, और किस तरह बनाएंगे आइए मेरे साथ देखें। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने बाउल लिया है, उसमें मैंने 1 कप जो है वो दही डाल दिया है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। बिरयानी मसाला जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, बॉम्बे बिरयानी मसाला तो ज़्यादा अच्छी बात है। 1 पैकेट मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 किलो मटन लिया है, हड्डी के साथ मैंने लिया है। और इसकी आप देख सकते हैं इसके पीसीज, इसकी बोटियाँ ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं कराई, स्मॉल पीसीज हैं। अच्छी तरह मसाला लगाकर हमने इसको मैरिनेट, चाहे आप रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट रखते हैं या आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था ओवरनाइट। तो फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे यहाँ पे मैंने पॉट लिया, 2 कप कुकिंग ऑयल लिया। मैंने 6 मीडियम साइज़ के प्याज थे स्लाइस किए हुए थिन, मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। हाई टू मीडियम हीट है, इसको हम ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा प्याज का, तो फिर हमने जो ये फ्राई की हुई हमारी प्याज है जो फ्राई हो जाएंगी, तो हमने इसको फिर निकाल कर प्लेट में इसको किचन टॉवल पेपर पे रख लेना है। और यहाँ पर मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर में टर्न हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में, और इसका हम जो इस्तेमाल है वो किस टाइम करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे जो ऑयल है जो रह गया था, ऑयल जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, उसमें हमने मैरिनेटेड मटन है जो वो हमने इसमें ऐड कर देना है। और 1 कप या हाफ़ कप के करीब जो है वो पानी हम इसमें ऐड कर देंगे इसको गलाने के लिए। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हम जल्दी से जो है अपनी कुकिंग कंप्लीट करें और जल्दी से हमारी मटन बिरयानी रेडी हो जाए। मैंने इसको प्रेशर दिया था 6 मिनट्स के लिए, और उसके साथ ही मैंने जो चूल्हे पे है पानी रख दिया था चावल को बॉयल करने के लिए। ये आप देख सकते हैं पानी आपने अपने चावलों के पकाई के हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ पे पानी लिया आधा पॉट, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाला था, ज़ीरा 1 टीस्पून, लेमन के स्लाइस 3 से 4 अदर डाल दें, 5 से 6 अदर जो है वो हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दें। जब पानी को बॉयल आने लगे तो फिर मैंने इसमें चावल जो भिगोए हुए थे, 1 किलो चावल हैं, इसको मैंने आधा घंटे के लिए भिगोया था अच्छे से धोकर। 3 पानी में मैंने इसको धोया था, 3 से 4 पानी में, फिर आधे घंटे के लिए इसको मैंने भिगो दिया था। वो चावल अब हम इसमें ऐड करेंगे, जस्ट मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बॉयल जब इसको आ गया तो यहाँ पे देखें चावल फूल गए हैं, 80% तक जो ये कुक हो गए हैं। अब हम इसको जो है छन्नी में छान के साइड पे रख लेंगे। साथ ही जो यहाँ पे हम मसाला तैयार करेंगे मटन कौरमा जो हमने रखा, उसके लिए ग्रीन मसाला तैयार करेंगे। टमाटर लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के, उसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं 3 से 4 अदद। 2 कप यहाँ पे हरा धनिया फ्रेश, 2 कप ही मैंने यहाँ पे पुदीना फ्रेश लिया है, और हमने चॉपर में इस तरह इसको पीस लेना है। और यहाँ पे ये जो हमारा ग्रीन मसाला है वो तैयार हो गया है मटन कौरमा के लिए जो हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे 6 मिनट्स तकरीबन कंप्लीट हुए थे। मैंने प्रेशर की हीट ऑफ करके इसको ओपन किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से जो मटन है वो गल चुका है, और 80% तक कुक है। फुली हमें कुक नहीं चाहिए, सॉफ्ट बोटी अभी हमें नहीं करनी। और इस टाइम में हीट मैंने ऑन कर इसकी मीडियम हीट है। मसाला जो हरा तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जस्ट मिक्स किया, फिर आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। आलू बिल्कुल टोटली अपने आपके जायके के हिसाब से, हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैंने तकरीबन कोई 4 से 5 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के। और यहाँ पे फिर जो फ्राई की हुई प्याज थी हमारी जो हमने साइड पे रखी हुई है, थोड़ी सी उसमें साइड पे निकाल लेंगे। फिर उस जो बाकी रह जाएगी उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और इस टाइम 15 से 20 मिनट मैंने पकाया है इस पोटैटो डालने के बाद। फिर हम ये फ्राइड अनियन जो है अब इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप किए हुए, और यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करते करते आप देखें ये जो मिक्सचर है हमारा मटन कौरमे का ये गाढ़ा सा होने लग गया है। तो इस टाइम हम तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए लो हीट पे रख देंगे, और उसके बाद 5 मिनट के बाद ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ऑयल ऊपर आ गया है और हीट इस टाइम हमने ऑफ़ कर दी है। मटन कौरमा हमारा बिरयानी के लिए रेडी है। अब हम सैम्बल करेंगे बिरयानी को।
बड़ा सा पतीला लिया है मैंने और उसमें मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आलू पतले किए हुए स्लाइस मैंने कच्चे आलू का 1 लार्ज साइज़ लिया था, वो नीचे लेयर बिछा दी है। इसलिए बिछाई है ताकि बिरयानी नीचे ना लगे। ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं आलू के थिन स्लाइस करके बिछाने हैं आप ना बिछाएं। फिर मैंने इसमें चावल की 1 लेयर डाली है, आधे चावल हमने नीचे बिछा दिए हैं और जो हमारा मटन कौरमा रेडी था वो हमने ऊपर से उसकी पूरी लेयर डाल दी है। फिर हमने जो सेकंड लेयर है वो चावलों की डाल दी है और डालने के बाद फिर हम चूल्हे की आग जलाएंगे, तवा रखेंगे, कोई भी पुराना तवा वो आप रख लें। हीट इस टाइम तवे की हाई है। उसके बाद जो हमने रेडी किया था सैम्बल, जो चावल बिरयानी के लिए रेडी किए हैं, उसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। ज़ाफ़रान येलो फूड कलर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी को 2 टेबलस्पून जो होगा वो मैंने ऊपर कलर पे डाल दिया। इस तरह भी आप डाल सकते हैं या फिर कलर में पानी घोलकर भी आप इसको ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं। रिमेनिंग जो बचे हुए फ्राइड अनियन थे वो ऊपर से डाल दिए और ढक्कन देके मैंने दम पे रखा है इसको। 5 मिनट पहले मैंने हाई हीट पे रखा था, 15 मिनट्स फिर मैंने लो हीट पे इसको रखा था और इसके बाद हीट ऑफ कर दी थी। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त मटन बिरयानी रेडी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, फ्रेश है और आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी क्विक मज़ेदार सी रेसिपी मटन बिरयानी की ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें बकरा ईद पर, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। इसको मसाले वाली मटन बिरयानी भी कहते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल मटन बिरयानी कह लें आप। बहुत ही ज़बरदस्त देगी स्टाइल खुशबूदार ये बिरयानी है और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। शुक्रिया, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।